आरसीबी ने सीएसके के धुरंधर बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। आरसीबी ने एक बार फिर सीएसके को पटक दिया। आरसीबी और सीएसके के मुकाबले तो महामुकाबला एब्सोल्यूट सिनेमा बताया जा रहा था। उस मुकाबले तो वन साइडेड बना चुकी थी आरसीबी अपनी गेंदबाजी से। गेंदबाजी से ऐसा कमाल दिखाती है तो अब उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप खराब है। आरसीबी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरीके से कमाल दिखाती है और चेन्नई सुपर किंग्स को चारों थाने चित कर देती है। चेन्नई सुपर किंग्स जो आरसीबी के मुकाबलों में काफ़ी डिफरेंस है, एक तरफा मुकाबला है दोनों के बीच, लेकिन फिलहाल आरसीबी अब अपनी शुरुआत कर रही है और एक बेहतरीन शुरुआत देते हुए आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से पटक देती है। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल का 8वां मुकाबला खेला जा रहा था, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला जा रहा था और इस मुकाबले को महामुकाबला बताया जा रहा था। बहुत ट्रेंडिंग में ये चल रहा था, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद आरसीबी पहले बल्लेबाजी करने आती है और आरसीबी की तरफ से आते हैं फिलिप साल्ट, जिन्होंने कमाल की शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। 16 गेंदों में 32 रनों की पारी फिलिप साल्ट ने खेली, 5 चौके, 1 छक्के लगाए। 200 स्ट्राइक रेट से फिलिप साल्ट यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इन्होंने केवल एक गलती कर दिया, एमएस धोनी के सामने ये बाहर निकल गए। बॉल छूटी, एमएस धोनी के हाथ में गई और 0.16 सेकेंड में एमएस धोनी ने स्टंपिंग कर दिया। वंस अगेन एमएस धोनी ने कमाल की स्टंपिंग की। जिसके बाद विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने 30 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली, 2 चौके, 1 छक्के लगाए। 103 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट नूर अहमद लेते चले जाते हैं। देवदत्त पाटिदार की बात करें तो 14 गेंदों में 27 रनों की पारी ये भी खेलते हैं, 2 चौके, 2 छक्के लगाते हैं। रजत पाटीदार की बात करें तो 32 गेंदों में 51 रनों की पारी रजत पाटीदार ने खेली। शुरुआती 30 गेंदों में इन्होंने कमाल का अर्धशतक जड़ा, जिसके बाद इन्होंने 32 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और 4 चौके और 3 छक्के लगाए इस पारी में। 159 स्ट्राइक रेट से रजत पाटीदार यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट मथीसा पथिराना लेते चले जाते हैं। एक कप्तानी पारी खेलते हुए रजत पाटीदार अपनी टीम को एक लंबा स्कोर बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। जिसके बाद लियम लिविस्टन की बात करें तो 9 गेंदों में 10 रनों की पारी इन्होंने खेली। वहीं पे जितेश शर्मा 6 गेंदों में 12 रनों की पारी, टीम डेविड 8 गेंदों में 22 रनों की पारी। लास्ट ओवर में यह भी कमाल रहते हैं। कुणाल पांड्या जो कि 3 गेंदों में इनके बल्ले से कोई भी रन देखने को नहीं मिल रहा। भुवनेश्वर कुमार 2 गेंदों में इनके भी बल्ले से कोई रन देखने को नहीं मिलता है। जिसके बाद आरसीबी यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पे। अब चलिए थोड़ा सीएसके के गेंदबाजों पे ध्यान देते हैं, जहाँ पे खलील अहमद की बात करें तो 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। रविचंद्र अश्विन की बात करें तो 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। सैम करन 3 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं। नूर अहमद 4 ओवर 36 रन 3 विकेट। नूर अहमद यहाँ भी कमाल थे। नूर अहमद पहले मैच में भी कमाल थे, मुंबई के सामने 4 विकेट निकाले थे और यहाँ भी कमाल रहे, 4 ओवर 36 रन 3 विकेट। नूर अहमद को जो सीएसके ने दाव खेला था वो सही खेला था। नूर अहमद फिलहाल बहुत कमाल है। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 37 रन, कोई विकेट नहीं। वहीं पे मथीसा पथिराना की बात करें 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। जिसके बाद सीएसके यहाँ पे बल्लेबाजी करने आती है और सीएसके के ओपनर्स आते हैं रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी की बात छोड़ दी जाए तो रचिन रविंद्र यहाँ पे कमाल रहे हैं। 31 गेंदों में 41 रनों की पारी रचिन रविंद्र खेलते हैं और इनका विकेट यहाँ पर यश दयाल लेते जाते हैं। 13वें ओवर के पहले गेंद पे यश दयाल इनका विकेट ले जाते हैं और यहीं से ये मैच पलट जाता है। 5 चौके लगाए थे रचिन रविंद्र ने और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। जब ये आउट हुए तो यहाँ से मैच पलट गया। जिसके बाद दीपक हुडा आए, कुछ भी नहीं कर पाए। श्याम करन आए, ये गेंदबाजी से नहीं कुछ कर पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाजी से, इन्हें बनाने में फिलहाल टाइम लगेगा। वहीं पर शिवम दुबे की बात करें तो 15 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली शिवम दुबे ने। शिवम दुबे यहाँ भी उतना नहीं चले, 15 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली और पवेलियन लौट गए। 2 चौके 1 छक्के लगाए इन्होंने। और रविंद्र जडेजा जो कि आते हैं स्लो पारी खेलते हैं। जब टीम तो ज़रूरत थी तब आप तो फास्ट होना चाहिए थोड़ा, लेकिन रविंद्र जडेजा यहाँ पे स्लो थे। 19 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली, 2 चौके 1 छक्के लगाए। 131 स्ट्राइक रेट से रविंद्र जडेजा यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविचंद्र अश्विन आते हैं, ये भी 8 गेंदों में 11 रनों की पारी खेलते हैं। एमएस धोनी नहीं आते फिलहाल यहाँ पे। एमएस धोनी तो आना चाहिए था, लेकिन एमएस धोनी में वो फिलहाल बात नज़र नहीं आ रही है। तो जब आरसीबी विकेट गिराती थी एमएस धोनी आते थे और कमाल की बल्लेबाजी करते जिताते लेते चले जाते थे।
लेकिन अब MS धोनी आते हैं और 16 गेंदों में 30 रनों की पारी खेलते हैं। पहले MS धोनी स्लो रहते हैं, उसके बाद थोड़ा फास्ट होते हैं लास्ट ओवर में, 3 चौथे 2 छक्के लगाते हैं। 187 स्ट्राइक रेट से MS धोनी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे। नूर अहमद जो कि 2 बॉल खेलते हैं, इनके बॉल से कोई भी रन देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल CSK यहाँ पे 146 रन बनाती है 8 विकेट के नुकसान पे, और RCB चिपोट में अपना दूसरा मुकाबला जीती है 50 रनों से। पहला मुकाबला जब शुरुआत हुआ था IPL का 2008 में, उस समय जीता था। तब से लेकर अब तक कभी भी RCB चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में नहीं हरा पाई, लेकिन अब वो दहलीज पारती है RCB ने, और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके घर में हराया है। एक 17 साल बाद, एक लंबे इंतजार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में 17 साल बाद RCB ने हराया है। 3 साल बाद KKR तो उनको घर में हराया था, और अब 17 साल बाद RCB तो उनके घर में हराया है। RCB फिलहाल कमबैक कर रही है, गेंदबाजी भी कमाल है। अब तो ये नहीं कह सकता कि RCB की बॉलिंग लाइनअप फिलहाल खराब है। RCB की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। RCB दोनों तरीके से अब बेहतर है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरीके से। अब RCB अपना दोनों मुकाबला जीत चुकी है, KKR के सामने भी। KKR तो 3 साल बाद उनके घर में आ रहा है, 17 साल बाद। अब एक लंबा इंतजार के बाद 17वें साल में चेन्नई तो उनके घर में आ रहा है। 2008 में हराया था, फिर अब 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके घर में हराकर एक बड़ी जीत हासिल की है। RCB फिलहाल इस मुकाबले को 50 रनों से जीत चुकी है, और RCB बैक टू बैक अपने दोनों मुकाबले जीतते हुए आ रही है, और IPL के पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे ऊपर है। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता है और 1 मुकाबला हारा है, और RCB फिलहाल दोनों मुकाबले जीत चुकी है। फिलहाल कहानी यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स तो एक बार फिर RCB ने मात दिया है। बैक टू बैक प्लेऑफ की लड़ाई थी, वहाँ पे RCB ने चेन्नई को बाहर किया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये मुकाबला महामुकाबला होगा, जिसमें बाजी चेन्नई सुपर किंग्स मारने वाली है। लेकिन इस बात को गलत किया RCB ने। RCB के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने इसे गलत साबित किया, और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके घर में हराकर अपना दूसरा मुकाबला जीता है, और बैक टू बैक 2 बार चेन्नई सुपर किंग्स को RCB हरा चुकी है। अब थोड़ा RCB के गेंदबाजों पर भी ध्यान देते हैं। भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, हैजलवुड 4 ओवर 21 रन 3 विकेट, हैजलवुड कमाल रहे हैं। यश दयाल 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, लियम लिविस्टन 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, सुयश शर्मा 4 ओवर 32 रन कोई विकेट नहीं। रोनाल पांड्या जो कि पिछले मैच में इन्होंने विकेट निकाले थे, लेकिन यहाँ पर नहीं निकाल पाते हैं, 2 ओवर 26 रन कोई विकेट नहीं। लेकिन फिलहाल RCB 196 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए। वहीं पे CSK जब बल्लेबाजी करने आती है तो RCB के गेंदबाजों ने 146 रनों पे ही चेन्नई सुपर किंग्स को रोक दिया, और इस मुकाबले को RCB ने 50 रनों से जीत लिया। फिलहाल इस मुकाबले को जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स IPL के पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है। अभी पॉइंट टेबल तो उतनी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिलहाल RCB ने जीत लिया है, और एक लंबे इंतजार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही घर में हराया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करते जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।